नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। टीकरी बॉर्डर के बाद गाजीपुर बॉर्डर से भी पुलिस ने हटाई बैरिकेडिंग। गाजियाबाद से दिल्ली आने वालों को मिलेगी राहत। दीपावली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में हवा हुई जहरीली, बरती जा रही हैं सावधानियां। नहीं थम रहे दिल्ली एनसीआर में डेंगू के केस, अस्पतालों में कम पड़ रहे हैं बेड। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा, त्योहारी सीजन पर आम आदमी की जेब पर मार। और रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोगी गैंग का शार्प शूटर हुआ ढेर। अब खबरें विस्तार से। पिछले 11 महीने से बंद दिल्ली के बॉर्डर सब खुलने लगे हैं। टीकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर से भी पुलिस ने बैरिकेडिंग हटानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि किसान तीनों कृषि कानूनों के विरोध में पिछले करीब 11 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए थे, जिस वजह से यहां से आवागमन करने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब उम्मीद यही है कि गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों के लिए राहत रहेगी। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के बंद बॉर्डर्स को अब खोला जा रहा है। अब ठीक 11 महीने बाद टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दी है। वहीं किसान भी अपना टेंट और सामान हटाने में जुटे हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, हमारे दोनों हाईवेज ऑलरेडी मूविंग है और जो 2 हाईवेज पे टेम्पररी बैरिकेडिंग है उसको रिमूव किया जा रहा है एंड वेहिकुलर मूवमेंट स्क्वीज आउट करने के लिए मूव किया जा रहा है। जिस प्रकार से 7 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या इस वजह से लेकर ये हमारे को जैसे कि हमारी साइड पर लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स कंटिन्यूइंग मोशन में थे और ट्रैफिक डाइवर्जंस तो क्रिएट कर दी गई थी, बट आज ये बैरिकेड्स हमें रिमूव करने हैं, सो वी आर गोइंग अहेड विद दैट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई थी कि रास्ता बंद होने की वजह से आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सड़कों पर लंबा जाम लगता है। वहीं किसानों ने इस बात पर यह कहा था कि रास्ता उन्होंने बंद नहीं किया है, बल्कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस की मौजूदगी में बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने सीमेंट से बनाए गए बैरिकेडिंग हटा दिए हैं। साथ ही सड़क के बीच में लगाई गई लोहे की कीलें भी हटा दी गई हैं। अब ये रास्ता खुलने के बाद गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले लोगों को बेहद राहत मिलेगी। हालांकि प्रदर्शनकारी अभी वहीं डटे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दीपावली से पहले ही दिल्ली एनसीआर की हवा खराब होने लगी है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस बार पहले से ही प्रदूषण के खिलाफ लगाम लगानी शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली एनसीआर का AQI लगातार डराने वाला है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार इसे रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की उप समिति ने दिल्ली एनसीआर के अधिकारियों को डीजल जनरेटरों के उपयोग को रोकने और बस तथा मेट्रो सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाने के अलावा पानी का छिड़काव समेत अन्य कई कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। लगातार 2 दिन दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब रहने के कारण ये निर्देश दिए गए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान एजेंसी सफर के मुताबिक दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़कर 19% हो गई है, जो इस मौसम में अब तक का सबसे अधिक है। इसके मुताबिक राजधानी में वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब श्रेणी में खिसकने की संभावना है। 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली में 268, फरीदाबाद में 274, गाजियाबाद में 290, ग्रेटर नोएडा में 275, गुरुग्राम में 182 और नोएडा में 267 दर्ज किया गया है।
दिल्ली सरकार प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के लिए विंटर एक्शन प्लान पर काम कर रही है, जिसके तहत राजधानी में प्रदूषण के मद्देनजर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही सख्ती भी बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके दिवाली से पहले लगातार दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो रही है और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि दिवाली के बाद एक बार फिर से राजधानी में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में जा सकती है। यानी दिल्ली वालों को दिवाली के बाद दम घोटू प्रदूषण का सामना करना पड़ सकता है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस वजह से अस्पतालों में बेड्स की संख्या भी कम होने लगी है। हालांकि इसी बीच डेंगू का नया सिंड्रोम भी सामने आने लगा है, जिसके बाद डॉक्टर्स भी डरे हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। डेंगू के डंक ने देश के कई राज्यों को बेहाल कर रखा है। जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में बेड कम पड़ गए थे, वैसे ही डेंगू का कहर बढ़ने के साथ दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में बेड कम पड़ने लगे हैं और मरीजों के बेहाल होने की खबरें और तस्वीरें सामने आने लगी हैं। हालात डेंगू के नए रूप के आने के बाद से और बिगड़ने लगे हैं। खतरा और बढ़ गया है। सफदरजंग अस्पताल में वार्ड से लेकर कॉरिडोर तक जमीन पर मरीज लेटे हुए हैं, क्योंकि बेड कम पड़ गए हैं और जो बेड हैं उनमें भी एक बेड पर 2 से 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में 23 अक्टूबर तक 1006 डेंगू के केस सामने आए हैं और इनमें से 665 मामले यानी 66% से ज्यादा केस सिर्फ इसी महीने यानी अक्टूबर में सामने आए हैं। हर घंटे में 4 से 5 मरीज फीवर के आ रहे हैं। दिल्ली में इस साल डेंगू के जितने केस आए हैं वो 2018 के बाद सबसे ज्यादा है। सफदरजंग, आरएमएल, एम्स, मैक्स, गंगाराम जैसे तमाम बड़े अस्पतालों में डेंगू मरीज के बेड्स भरे हैं। ओपीडी में भी बुखार के 50% मरीज डेंगू के ही हैं। डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने के साथ एक आफत और भी है और वो ये है कि इस बार डेंगू ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए तब डेंगू आपको अटैक कर सकता है और दूसरा, जब आपके ब्लड प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं तब डेंगू का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। बता दें कि डेंगू से बचने के लिए सबसे पहले खुद को अच्छे से ढक कर रखें। ध्यान रखें कि मच्छर ना काटने पाए। अपने घर के आसपास या फिर घर में मौजूद कूलर में ज्यादा पानी न जमा होने दें। समय समय पर उसकी सफाई करते रहें, साथ ही मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे त्योहारों के दौरान आम आदमी की जेब पर और मार पड़ने लगी है। आपको दिखाते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम किस तरह तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल के दाम 35 से 37 पैसे तो पेट्रोल के दाम में 24 से 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 108 रुपए 64 पैसे जबकि डीजल का दाम 97 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपए 47 पैसे व डीजल की कीमत 105 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 109 रुपए 2 पैसे जबकि डीजल का दाम 100 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में भी पेट्रोल 105 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है तो डीजल 101 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए पार कर चुका है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे अधिक है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस और गोगी गैंग के शार्प शूटर के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गोगी गैंग का शार्प शूटर ढेर हो गया तो वहीं 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट।
राजधानी दिल्ली में अपराध और अपराधियों के खात्मे के लिए दिल्ली पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में रोहिणी के बेगमपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक नामी अपराधी दीपक उर्फ टाइगर को मार गिराया है, जो गोगी गैंग का शार्प शूटर था। सूत्रों के मुताबिक दीपक हरियाणा के जींद का रहने वाला था और टीलू गैंग के एक शूटर दीपक राधे की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। घटना में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। बेगमपुर थाने में तैनात विकास और सन्नी को इस एनकाउंटर में गोली लगी है। दोनों पुलिसकर्मियों को अस्पताल भेज दिया गया है। आज सुबह 5:15 बजे के करीब बेगमपुर थाने की एक पुलिस टीम ने हमारे ही क्षेत्र का एक वांटेड क्रिमिनल था, जो पुलिस स्टेशन केएन काटजू में भी कुछ दिन पहले एक दीपक एलियस राधे, जो टिल्लू गैंग का सदस्य है, उसने मर्डर किया था। इस अक्यूज का नाम दीपक एलियस बच्ची एलियस टाइगर है। उसकी इतला मिली और उस इतला के चलते उसको पकड़ने के इरादे से हमारी टीम ने एक ट्रैप लगाया था, जिसमें ट्रैप के दौरान एक पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी कांस्टेबल विकास और कांस्टेबल सन्नी को गोली लगी और जवाबी कार्रवाई में ये दीपक एलियस बच्ची को सेल्फ डिफेंस में फायर किया गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। इस पर दीपक पे पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है? ये दीपक एलियस टाइगर जो है, ये गोगी गैंग का शार्प शूटर है। हमारे ही 2 केसेस में वांटेड था। एक बेगमपुर का केस है, जो अभी कुछ दिन पहले हमने एक सुमित एलियस सेठी को पकड़ा था। उससे 3 पिस्टल्स बरामद हुई थी, जो पता चला कि दीपक एलियस टाइगर की है, और उसमें वांटेड था। एक इसी पुलिस स्टेशन केएन काटजू मार्ग के केस में वांटेड था। हमारे ही एक पुराने केस में 2019 में पैरोल जंपर भी था वो, और एक रोहतक के केस में भी पैरोल जंपर है। टोटल उसकी 5 पहले की इन्वॉल्वमेंट भी मिली है, और बाकी गोगी गैंग का वही कैप्टिव शार्पशूटर है। एनकाउंटर के दौरान कई राउंड गोलियां चलाई गईं। बेगमपुर थाना पुलिस की टीम ने यह एनकाउंटर किया है, जिसमें घायल हुए दोनों पुलिसकर्मियों की हालत फिलहाल स्थिर है और वो अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और इस गैंग से जुड़े बाकी लोगों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।